नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सबसे बड़े न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और काम की खबरें। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरें समय समय पर और रोजाना मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपको बता देते हैं देश में फैली कोरोना वायरस महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में। दुनिया भर में कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 89,706 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की वजह से 1115 लोगों की जान चली गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 43,70,000 के पार हो चुकी है। इनमें से अब तक कोरोना वायरस की वजह से 73,890 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 33,98,000 मरीज ठीक होकर कोरोना वायरस के घर जा चुके हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। इसी के साथ ही चलते हैं दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की तरफ है। लद्दाख में तनातनी के बीच में 50 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की भारतीय सीमा में कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। सीमा की हालत हुई खराब है। लद्दाख सीमा पर तनातनी के बीच करीब 50 चीनी सैनिकों ने मुखपरी चोटी के पास भारतीय पोस्ट की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। सूत्रों का कहना है कि चीनी सैनिकों का मकसद स्मारक दृष्टि से महत्वपूर्ण मुखपरी चोटी से भारतीय सैनिकों को हटाना था, लेकिन भारतीय सेना ने जैसे ही वही स्थिति देखी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद में वापस जो चीनी सैनिक है वो अपनी सीमा में लौट गए। लेकिन जो भारत और चीन के बीच में लगातार एलएसी पर तनाव देखा जा रहा है, उसके बाद में यह विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और लगातार जो चीनी सेना है वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद में भी चीनी सेना आरोप लगा रही है कि जो भारतीय सेना वो हमारे सैनिकों पर गोली चला रही है, लेकिन लगातार जो चीनी सेना वो पीठ पीछे वार करना चाहती है और भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद में भारतीय सेना ने भी अपनी सीमा की ऊंची चोटियों पर बड़ी संख्या में जो गोला बारूद और कई युद्धक हेलीकॉप्टर साथ ही कई मिसाइलें भी तैनात कर रखी है, ताकि चीन की तरफ से कोई भी घुसपैठ होती है, कोई भी हमला होता है तो उसका करारे से करारा जवाब दे सके। साथ ही जो भारत और चीन के बीच में जो शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी वह भी लगातार विफल होती जा रही है। इसके बाद में दोनों सेनाओं के बीच में जो सीमा पर हालत है वो नाजुक बने हुए हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है वो बातचीत से सुलझ जाएगा या फिर एक दिन युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप भारतीय सेना के द्वारा किए गए कार्य से खुश है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ है। पैन कार्ड धारक हो जाइए सावधान, नहीं तो लग सकता है 10,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड होना सबसे जरूरी है। बिना पैन के आप वित्तीय लेन देन नहीं कर सकते। पैन, बैंक अकाउंट खुलाने, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने, गाड़ी खरीदने या बेचने, आईटीआर फाइल करने, 2 लाख रुपए से ज्यादा की ज्वेलरी खरीदने के लिए भी काम में लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो आपको जुर्माना लग सकता है। अगर गलती से भी आपके पास 2 पैन कार्ड है या ऑल आउट हो गए तो उसे तुरंत सिलेंडर कर दे। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक यह गैर कानूनी होता है और आप पर 10,000 रुपए की जो पेनल्टी लगाने का प्रावधान भी इसके तहत है। यानी अगर आपके पास गलती से भी 2 पैन कार्ड बन गए हैं या 2 पैन कार्ड आगे से आ गए हैं तो आपको तुरंत ऑनलाइन या ऑफलाइन इसे सिलेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो एक दिन आप पर भारी भरकम 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। इसी के साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ है। भारत में हो सकती है टिकटॉक की वापसी, जल्द भारत में आएगा टिकटॉक। जानिए बड़ी खबर, भारत में टिकटॉक एक बार फिर से एंट्री ले सकता है। बताया जा रहा है कि टिकटॉक के भारतीय कारोबार को जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक खरीद सकती है। सूत्रों के अनुसार इसलिए वह भारतीय साझेदारी की भी खोज कर रही है। इसकी रिलायंस जियो तथा भारतीय एयरटेल के साथ चर्चा चल रही है। अगर इनकी साझेदारी टिकटॉक में हो जाती है, यानी जो जापानी कंपनी है सॉफ्टबैंक, वह अगर टिकटॉक को खरीद लेती है और उसमें कोई भारतीय हिस्सेदार बन जाता है एयरटेल या जियो, तो जल्दी जो भारत में टिकटॉक आपको देखने को मिल सकता है। आपको टिकटॉक अपने स्मार्टफोन में चलाने को मिल सकता है। अभी इस पर चर्चा चल रही है, कंफर्म होते ही हम आपको जरूर बता देंगे। दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या भारत में टिकटॉक को वापस लाना चाहिए या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चलते अगली बड़ी खबर की तरफ है। सरकार का बड़ा फैसला, 1 साल तक स्कूली विद्यार्थियों की स्कूल फीस माफ है। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश के सभी स्कूलों को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया था। ऐसे में सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने से परेशान है। सभी राज्यों के पेरेंट्स का एक ही निवेदन है कि उनके बच्चों की जो स्कूल फीस है वह सरकार के द्वारा माफ की जानी चाहिए। इसी समस्या को मद्देनजर रखते हुए पंजाब सरकार ने सभी पेरेंट्स को बड़ी राहत दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को घोषणा की है कि राज्य के सरकारी स्कूल कोरोना वायरस संकट के कारण 2020
2020 और 21 के शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों से कोई भी एडमिशन, री एडमिशन और ट्यूशन फीस नहीं लेगी। जहां तक प्राइवेट स्कूलों के फीस माफ करने की बात है वह अभी कोर्ट में अटकी हुई है। कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है, इसके बाद में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फीस माफ होती है या नहीं हो पाती है, इसकी स्थिति उसके बाद में ही क्लियर होगी। लेकिन पंजाब सरकार ने राज्य में जो सभी सरकारी स्कूल है उनकी फीस माफ करने का बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद में सभी जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को इसका फायदा होगा। साथ ही ऐसा फैसला कई और राज्य भी कर सकते हैं। अभी उन राज्यों में चर्चा चल रही है, जल्दी नाम आते ही हम आपको जरूर बताएंगे। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्जदारों के लिए खुशखबरी, मोरेटोरियम की अवधि 2 साल तक बढ़ सकती है। जी हाँ, जानिए बड़ी खबर है। कोरोना वायरस के काल में जो भी अपने व्यापार करते थे, जो भी अपना काम धंधा करते थे, जो भी अपनी नौकरी करते थे, सभी की नौकरियां छिन गई थी और उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए सरकार ने 6 महीने तक जो EMI की किस्तें थी उन पर रोक लगा दी थी, लेकिन वह रोक 31 अगस्त को खत्म हो चुकी है और अब सभी को बैंकों के द्वारा अपनी अपनी किस्तें नियमित समय पर चुकाने के लिए बैंक के द्वारा कहा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस बारे में हाई कोर्ट जल्दी एक अहम फैसला कर सकता है और जो भी कर्जदार है उन्हें 2 साल अपनी किस्तें अपने अनुसार चुकाने का जो प्रावधान है वो जल्दी हाई कोर्ट ला सकती है, जिसके बाद में कर्जदारों को बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अभी इस पर चर्चा चल रही है आगे क्या फैसला होता है। क्या जो मोरेटोरियम है उसको 2 साल के लिए बढ़ाया जाएगा या EMI की किस्तें आपको अभी समय समय पर भरनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जो लॉकडाउन है वो भी संपूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है और लोगों को अभी काम धंधा भी मिलना चालू नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी लोग अपनी किस्तें चुकाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए दोस्तों आपकी राय में क्या कहना है आपका कि जो मोरेटोरियम है वो 2 साल के लिए बढ़ना चाहिए या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत को मिलेगा इंसाफ, रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तार के बाद में हुए कई बड़े खुलासे। एनसीबी ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को उनके लव एंड पार्टनर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मादक पदार्थों से जुड़े आरोप के सिलसिले में 3 दिन पूछताछ करने के बाद में गिरफ्तार कर लिया गया एनसीबी के द्वारा। इसके बाद में रिया का मेडिकल टेस्ट हुआ और बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी भी हुई है और पेशी के दौरान जो रिया की जमानत अर्जी थी वह भी खारिज हो गई है और 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जो रिया चक्रवर्ती है उसको भेज दिया गया, जिसके बाद में रिया ने एनसीबी सेल में ही रात काटी है और अब उनको जल्दी जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत की जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं जो रिया चक्रवर्ती है वो निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि जो लगातार एनसीबी के द्वारा जो तमाम जो सबूत और तथ्य जुटाए जा रहे हैं उसके बाद में ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ऐसे तो कोई किसी को गिरफ्तार कर ही नहीं सकता, इसलिए लगातार जो सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत का कनेक्शन है वो कहीं से कहीं रिया से जुड़ा हुआ है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जिम्मेदार रिया चक्रवर्ती है या फिर बॉलीवुड है या फिर कोई और है? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों फिलहाल के न्यूज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी महत्वपूर्ण खबरें पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे भी इसी हमारी महत्वपूर्ण खबरें जानना चाहते हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट न्यूज वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।